नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जो हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत। उसकी राउंड 2 की काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी लोगों को मायूसी भी मिली होगी क्योंकि उन्हें सीट नहीं मिली। उन्हें काफ़ी उम्मीद रही होगी कि सीट कोई ना कोई मिल जाएगी, फिर भी उन्हें सीट नहीं मिली। अब एक ही राउंड बचता है, वो भी मॉप अप राउंड बचता है। तो आप सभी लोग जानते हैं मॉप अप राउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आइए उन पर बात करते हैं और आपके कैटेगरी वाइज क्या चांसेस रहेंगे जो है सीट मिलने के। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग का जो है सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से ही आपको अब आगे की तरफ की प्रक्रिया को संपन्न करना है। यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ये राउंड 2 काउंसलिंग का रिजल्ट है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात करेंगे और चीज़ों को आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन दिए गए हैं 3 ऑप्शन की जगह पर। तो यहाँ पर या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है या तो सीट छोड़ देनी है। 2 ही ऑप्शन है, सीट आप अपग्रेड नहीं कर सकते। क्लियर है। आप तो यहाँ पर आप सीट अपग्रेड कर नहीं सकते, तो यानी या तो आपको सीट पे इसी पर एडमिशन ले लेना है या तो आपको सीट छोड़ देनी है। अगर छोड़ेंगे तो मॉप अप राउंड में ही एडमिशन मिलेगा, ले लेंगे तो आप मॉप अप राउंड में एडमिशन नहीं ले मतलब काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कराना है तो आपको सीट या तो छोड़नी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो आपको सीट मिली ही ना हो, ये कंडीशन हो सकती है। और कुछ लोगों का डाउट एक और रहा है कि उन्हें राउंड 1 में जो है सीट मिल गई, राउंड 2 में सीट नहीं मिली। यानी राउंड 1 में सीट तो मिल गई लेकिन राउंड में सीट 2 में नहीं मिली। अब उनके लिए करना क्या है? उन्हें करना सिर्फ इतना है कि वो आप पिछले कॉलेज में जाएं और एक बार पुनः रिपोर्ट कर दें, जिससे कि उन्हें सीट नहीं मिली और हम वही सीट लेंगे। क्लियर? अभी एक ऑप्शन और आपको मिलेगा रिज़ाइन करने का। आप जो है सीट को रिज़ाइन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जो रिज़ाइन करेंगे, जो रिज़ाइन करने का सीट का ऑप्शन मिलेगा, जिन लोगों ने राउंड 1 में सीट ले ली है उन्हें सीट छोड़ने का भी एक मौका मिलेगा। अभी वो लिंक एक्टिव होगा, उस लिंक के तहत आप उसे रिज़ाइन भी कर पाएंगे क्योंकि आपको सीट वो मिल चुकी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो सीट उन्हें राउंड 1 में मिली और राउंड 2 में नहीं मिली, लेकिन वो राउंड 1 की सीट छोड़ना चाहते हैं या राउंड 2 में ही सीट उन्हें मिल गई, तो उनके लिए तो अभी विकल्प है, वो डिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने राउंड 1 में ही सीट पा ली है और राउंड 2 में सीट नहीं मिली फिर भी वो सीट छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए रिज़ाइन करने का एक लिंक मिलेगा, उससे वो रिज़ाइन कर सकेंगे। तो कितनी कंडीशंस हो गई यहाँ पर सीट को छोड़ने के लिए? एक तो कुछ लोग रिज़ाइन करेंगे और एक तो कुछ लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हुए डिक्लाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है डिक्लाइन जब करेंगे तो डिक्लाइन करने वाले ऑप्शंस में भी सीट छूटेगी। तो इस तरीके से जो सीट छूटेगी उस सीट के तहत आप पा सकते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सीट में कम से कम जो है 40 से 50 सीटें, आप मान के चलिए 40 से 50 सीट जो होंगी करीब करीब इसी के आसपास जो है मॉप अप राउंड के लिए जो है ओपन रह जाएंगी, यानी मॉप अप राउंड में रह जाएंगी। तो अब मॉप अप राउंड में जो रह जाएंगी तो करीब करीब 40 से 50 सीटें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की रह जाएंगी। उन्हीं पर रिजर्वेशन लगेगा आपका, यानी उसी में जनरल ओबीसी एससी एसटी का मतलब होगा। तो लेकिन ये जो 50 सीटें रह जाएंगी इनमें आप मान के चलिए 150 नंबर आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें मॉप अप राउंड में तो बहुत ही कम अगर नंबर आपके हों तो करीब करीब 100 आप 40-45 नंबर से ऊपर ही हों तभी आपको ये सीट मिल पाएगी। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 140 नंबर पर यानी 140-41 नंबर पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। आप समझिए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज 141 नंबर पर भी नहीं मिला है। हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़े हैं, उनमें 135 नंबर, 140, 145, 150 इस तरीके से कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो सीट्स उन्हें नहीं मिली है। तो यानी मॉप अप राउंड में भी जो सीटें आएंगी वो इसी के ऊपर ही रह जाएंगी, नीचे वो नहीं आएंगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बात हमने कर ली, अब प्राइवेट की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीज़ें क्लियर कट रह गई होंगी। तो यहाँ आप जो प्राइवेट सीट्स में जो पाएंगे वो प्राइवेट सीट्स में आप पाएंगे कि प्राइवेट सीट में रिजर्वेशन नहीं होता।
तो प्राइवेट सीट में जब रिजर्वेशन नहीं होता तो आप जो है वहाँ पर ओपन सीट्स रहेंगी, यानी सारी की सारी ओपन सीट्स रहेंगी यहाँ पर। तो ये ओपन सीट्स आप के तहत ले पाएंगे, और ओपन सीट जो प्राइवेट की बचेंगी, वो ओपन सीट जो आपकी बचेंगी मॉप अप राउंड में, उनमें आपको देखना यही है सिर्फ कि जो सीट्स होंगी करीब करीब 2000 सीट्स आपकी यहाँ पर होंगी। तो जो 2000 सीट्स होंगी उन्हीं पर काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग किस प्रकार होगी, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो काउंसलिंग आपकी होगी, तो इस काउंसलिंग का जो मॉप अप राउंड होगी, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका होगा ऑनलाइन, यानी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगी। और काउंसलिंग जो आपकी होगी, जो अलॉटमेंट की बात यहाँ पर हम करते हैं, वो आपकी जो है ऑफलाइन होगी, यानी वो ऑफलाइन होगी, यानी काउंसलिंग आपकी जो है वो ऑफलाइन होगी मॉप अप राउंड में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपस, ऑनलाइन कैंपस, तो ये ऑफलाइन कैंपस जो है यहाँ पर आपकी होगी। तो यानी वहाँ पर आप किसी एक सेंटर पर आप जाएंगे, उस सेंटर पर जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको किसी एक लखनऊ में ही एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, और उस सेंटर पर आप सभी लोगों को एक डेट दी जाएगी, उस डेट को आपको जाना होगा। और उस डेट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज के लिए जो आप सभी लोग जानते हैं वो करीब करीब 2000 सीट्स बाकी होंगी प्राइवेट की। गवर्नमेंट में आप सभी लोग जानते हैं करीब करीब 40 से 50 सीट्स जो हैं बाकी होंगी। उन्हीं में रिजर्वेशन लगेगा, चाहे वो जनरल का हो, या वो ओबीसी का हो, या वो या एससी का हो, या एसटी हो, या ईडब्ल्यूएस हो। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर संपन्न होंगी। तो ये 50 जो सीट 40-50 सीट्स बचेंगी आपकी, उन्हीं के तहत यहाँ पर चीज़ें होंगी। तो क्लियर चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे कहाँ पर चीज़ें होनी हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप सभी लोग देख सकते हैं। और आप एक चीज़ आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि ऑप्शन जो राउंड 2 में, जो राउंड 2 में जो काउंसलिंग राउंड 2 में है, वो 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि या तो आप सीट ले लीजिए और मॉप अप राउंड में जो है पार्टिसिपेट ना करें, और दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आप सीट छोड़ दीजिए, यानी डिक्लाइन कर दीजिए, और मॉप अप राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका अपग्रेड करने का नहीं दिया गया है। क्लियर? तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो 100 नंबर है, जिनके 100 नंबर से नीचे हैं, उनके लिए अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, उनके लिए चांसेस कम हैं सीट पाने का। अगर ऊपर के लोग सीट छोड़ेंगे तभी संभावनाएं बनेंगी, अन्यथा 100 के नीचे वाले आप कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत रेयर लोग होंगे जिन्हें कोई बहुत अच्छा कॉलेज उस तरीके का चुन लिया होगा प्राइवेट का, तो वो मिल गया होगा, अन्यथा उन्हें पहला ही ऑप्शन नहीं मिला होगा। जो उन्होंने 10 कॉलेज भरे, तो उसमें से कोई 8वें नंबर का, 9वें नंबर का, 10वें नंबर का, इस तरीके का कॉलेज मिल गया होगा, जो उनकी 10वीं या 5वीं या 9वीं या इस तरीके की प्रायोरिटी रही होगी, तो वही 100 नंबर के नीचे वालों को मिला होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग सीट छोड़ेंगी तभी कुछ संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जो है 70-75 नंबर, 70 चाहे वो 80 हों या 90 हों, इनके लिए बड़ी समस्या है कि जो है कोई सीट या कोई प्राइवेट कॉलेज इन्हें मॉप अप राउंड में भी मिल पाए। ये क्लियर है, इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई संशय या वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पिछले साल इससे कट ऑफ नीचे गया था, लेकिन इस साल कट ऑफ बहुत ऊपर है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट में 140, 145 और 150 तक के बच्चे भी आप समझिए कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में सीट नहीं पाए गवर्नमेंट की, और 130 के ऊपर ही शायद एससी एसटी में कैंडिडेट पाए हैं, इसके नीचे सीट नहीं कोई पाया है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जनरल, ओबीसी का जो या एससी एसटी का जो गवर्नमेंट कॉलेज का है कट ऑफ वो बहुत ऊपर है। इसके लिए प्राइवेट का ही नीचे आएगा, लेकिन वो भी 100 के नीचे जाना बड़ा कठिन है। क्लियर है? आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप जो है सीट छोड़ने वाले हैं, आपके कितने मार्क्स थे जो आपको सीट नहीं मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।